हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। उन लोगों ने एक रोमांटिक नाइट भी स्पेंड किया एंड आज वो लोग वार के लिए जाने वाले थे। लंजा को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब फाइनली वो लोग निकल रहे थे। लंजा ने देखा विंग सबको कमांड दे रहा था एंड वो लोग ऑलमोस्ट निकल गए। विंग एंड नियमिंग जो है सामने था एंड बाकी सारे सैनिक पीछे थे एंड सब लोग वहाँ से चले गए। अब लंजा उस महल में था लुओचिंग यांग के साथ। अब लंजा मियामे के साथ पूरा महल घूम रहा था। वो उस जगह पर भी जा रहा था जहाँ पर उसका जाना मना था, क्योंकि अब वो एक बंदी नहीं रहा। अब वो फ्री हो चुका है तो वो कहीं भी जा सकता है। वो हर एक कोर्टयार्ड में जा रहा था, बट फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन फील हो रहा था विंग के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा वरीड था। उसका मन कर रहा था कि सबको वापस बुला ले। वो हमेशा के लिए बंदी बन सकता है, बट वो विंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता। बट ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, तो उसे ये सहना ही पड़ेगा। तो उसने अपने आप को संभाला। 2 दिन में वो इंस्ट्रक्टर्स एंड वो चिल्ड्रंस भी यहाँ पर आ जाएंगे एंड लंजा उनका पूरा ख्याल रखेगा। यही सब सोचते हुए लंजा डिफरेंट कोर्टयार्ड में जा रहा था मियामे के साथ। तभी वो लोग एक ऐसी कोर्टयार्ड के सामने पहुँचे जहाँ पर ऑलमोस्ट कहीं भी कोई भी नहीं रहता था। बट आज देख के लग रहा था कि उस कोर्टयार्ड में कोई है। तो लुओचियांग ने कहा, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई रह रहा है। लंजा भी फ्रोन्ड हो गया। उसने देखा कि कोर्टयार्ड के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है, कोई बात कर रहा है। तो लंजा एंड मिया ने ध्यान से सुना। वहाँ पे एक इंसान था जो एक पोएट पढ़ रहा था। लंजा को लगा ये पोएट बहुत ही जानी पहचानी सी है। लंजा ने याद करने की कोशिश किया एंड ये वॉइस भी बहुत ही फैमिलियर है। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, बट लंजा ने उस पोएट को ध्यान से सुना। देन उसे याद आया ये पोएट तो उसके क्लैन का है। इस पोएट की किताब तो लांग क्लैन के फॉरबिडन रूम पे था। ये पोएट तो सिर्फ लांग क्लैन के लोग ही जान सकते हैं। लंजा ने मिया से पूछा, यहाँ पर कौन रह रहा है? मिया ने कहा, मैं पूछ कर आता हूँ। दिन कुछ टाइम बाद मिया एक सर्वेंट के साथ लौटी। उस सर्वेंट ने बताई, रिपोर्टिंग टू कॉन्कुम्बाइन लन, इस रूम पे कमांडर मेंग रह रही हैं। मैं उनका सर्वेंट हूँ, मैं ही उनको सर्व कर रहा हूँ। लंजा ने सोचा, कमांडर मेंग, इसका मतलब मेंग ग्याओ, ज़िवोचुन के दोस्त। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसे समझ में आ गया कि वेन क्लैन कैसे लन क्लैन के अंदर घुसे, उन्हें कैसे फॉरबिडन रूम के बारे में पता चला। इन सब के बारे में वी विशन ने नहीं बताया था, मिंग ग्याओ ने बताया था। इसका मतलब मेंग ग्याओ ने उन्हें बिट्रे किया है। इन सब के पीछे मिंग ग्याओ है। इसका मतलब शुरू से जो कुछ भी हुआ उन सब में मेंग ग्याओ शामिल है एंड अब मेंग ग्याओ विंग के प्लान में भी शामिल है। इसका मतलब वेन रोहान को प्लान के बारे में सब कुछ पता था पहले से। मेंग ग्याओ ने सब कुछ बता दिया है वेन रोहान को। दैट मीन्स वी वुशियान डेंजर में है। लंजा ने जल्दी में कहा, मुझे जाना होगा। ये बोल के वो वहाँ से भाग गया। अब लंजा एक हॉर्स लेके वहाँ से जाने लगा। उसके पीछे पीछे मिया भी जाने लगी एक दूसरे हॉर्स में। मिया ने लंजा को नहीं रोका, क्योंकि उसे भी पता चल गया कि कुछ तो हुआ है, तो वो लंजा को फॉलो करने लगी। लंजा जितना फास्ट हो सके वहाँ से जाने लगा, क्योंकि उनके आर्मी डेंजर में है, उनका जान जा सकता है। सब कुछ पहले से प्लान्ड है। लंजा को कुछ करना ही पड़ेगा वो इनको बचाने के लिए। जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, बट लंजा को उसमें ध्यान नहीं था। उसे जैसे भी करके वहाँ से जाना होगा विंग के पास। वो लोग लगभग बहुत पास पहुँच गए। सामने बहुत सारे उनके सैनिक थे। पीछे से लुओचियांग चिल्ला रही थी, सब लोग वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। पर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग के पास जाने लगा। उसे अभी तक विंग नहीं दिखा। पास पास सैनिक चिल्ला रहे थे, कॉन्कुम्बाइन लन, बट लंजा ने किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने सबको इग्नोर किया। कुछ दूर जाने के बाद फाइनली लंजा को विंग दिखा, जो सामने हॉर्स राइडिंग कर रहा था। तभी लंजा को दिखाई दिया कि क्लिप के आसपास बहुत सारे आर्चर्स हैं जो वेन क्लैन से है एंड वो लोग विंग को टारगेट बना रहे हैं। लंजा बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो चिल्ला नहीं सकता। अगर वो चिल्लाता तो वो लोग अभी विंग पर आक्रमण करते। उसे कैसे भी करके विंग के पास जाना होगा। वो विंग के लगभग पास पहुंच ही गया था। तभी विंग ने उसे देख लिया। विंग ने कहा, जानर, बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। एंड तभी वो आर्चर आक्रमण करने ही वाले थे। लंजा ने विंग पर जंप किया एंड वो दोनों हॉर्स से नीचे गिर गए। इससे पहले कि लंजा कुछ कहता, लंजा को फील हुआ कि उसका बैक जल रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है।
क्योंकि उन एनिमीज़ ने ऑलरेडी अटैक कर दिया था एंड वो तीर लंजा के पीठ में जाकर लगा था। वो भी एक तीर नहीं, बहुत सारे तीर। लंजा का विजन ब्लर्ड हो रहा था। बेहोश होने से पहले लंजा को सिर्फ एक ही बात याद थी कि विंग उसके नाम से चिल्ला रहा था। अब लंजा को फिर से घर पर लाया गया। विंग लंजा का हाथ पकड़ा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कंटिन्यू लंजा को ही देखे जा रहा था एंड इस तरह वेनचिंग लंजा का इलाज कर रहा था। वेननिंग पहली बार विंग को ऐसे रोते हुए देख रहा है। वेननिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि वो पहली बार विंग को ऐसे ब्रोकन देख रहा है। इसके पहले उसने कहीं भी विंग को ऐसे नहीं देखा था। विंग हमेशा अपने पेन को हाइड करता है, बट पहली बार वो सबके सामने रो पड़ा। इस तरफ निये मिंगजुए भी वहाँ पर थे। वो खिड़की के पास खड़े थे एंड सब कुछ देख रहे थे। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, ज़ानार, पर लंजा ये भी बेहोश था। वेनचिंग उसके ऊँट को ट्रीट कर रहा था। उसके ऊँट को ट्रीट करने के बाद वेनचिंग ने कहा, मैंने जो करना था कर दिया। अभी के लिए तो वो ठीक है, बट हमें उसके जागने का वेट करना होगा। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा डर गया। उसने वेनचिंग की तरफ देखा और कहा, इसका क्या मतलब कि वो अभी के लिए ठीक है? वेनचिंग ने कहा, इसका मतलब अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, यही मैं कहना चाहती हूँ। बट मैं आशा करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। विंग का ब्रीथिंग भी रुक गया था। उसकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगे। उसने कहा, अब मैं क्या करूँगा? निये मिंगजुए ने कहा, तुम फाइट करोगे। विंग ने लंजे की तरफ देखा और कहा, मैं उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा। निये मिंगजुए ने कहा, वुशियान, बट हम ऐसा। तभी विंग ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा। वेनचिंग ने कहा, तुम यहाँ पर रहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। विंग ने अपने हेड को शेक किया। दिन वो लंजा के हाथ को स्ट्रोकिंग करने लगा। उसने कहा, अगर वो ही चला जाएगा तो इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वेनचिंग ने कहा, और क्या होगा अगर वो जिंदा बच गया तो? वुशियान। ने कुछ कहा नहीं। उसने लंजा के हाथों को किस किया। वो आई भी रो रहा था। वेनचिंग ने कहा, वेन रोहन को हमारे बारे में पता है, वो हमें ज़िंदा नहीं बचने देगा। हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है। अगर हमने अभी अटैक नहीं किया तो हम कहीं भी नहीं जीत सकते। विंग ने बात को फुल्ली इग्नोर किया। वेनचिंग ने कहा, तुम यहाँ कर रहकर भी लांगवांग जो किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते, सो जाओ और फाइट करो। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, मैं उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा। अगर वो ही ना रहा तो इनका क्या मतलब? ये बोल के विंग टूट पड़ा। उसने कहा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता वेनचिंग, मैं नहीं जी सकता। तभी निये मिंगजुए ने कहा, बट वुशियान, वेन रोहन हम सबको मार देगा, वांग जी को भी। ये सुन के विंग चौंक उठा एंड अपने हेड को शेक करने लगा। निये मिंगजुए ने कहा, अगर तुम वांग जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें फाइट करना होगा एंड जीतना होगा। वेनचिंग ने विंग के शोल्डर में हाथ रखी और कहा, मैं उसको बचाने के लिए सब कुछ करूँगा वुशियान, एंड तुम्हें भी सेम करना चाहिए। ये सुन के विंग ने वेनचिंग की तरफ देखा, एक प्लीडिंग आइज से। वेनचिंग ने कहा, सिर्फ इसी तरीके से ही तुम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। निये मिंगजुए ने कहा, वांग जी ने हमारे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था, हम उसके एफर्ट को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। विंग ने लंजे की तरफ देखा। दिन उसने अपने आइज़ क्लोज किया एंड धीरे धीरे ब्रीथिंग लिया। एंड देन उसने वेनचिंग की तरफ देखा। उसने कहा, वेनचिंग, वेनचिंग, उसे मेरे पास वापस लेकर आओ एंड मैं ये वार जीत के तुम्हारे पास तुम्हारे साम्राज्य को वापस लेकर आऊँगा। अब 3 महीने बीत गए। अब लंजा ऑलमोस्ट हील हो रहा था एंड उस तरफ वार अभी भी चल रहा था 3 महीने से। उनके घर के गेट के पास एक छोटा सा गार्डन है एंड उस गार्डन में एक बड़ा सा ट्री है। उस ट्री के नीचे एक स्टोन बेंच है जहाँ पे लंजा हर रोज़ आके बैठता है एंड गेट की तरफ देखता है। 3 महीने से वो अपने अर्गस से दूर है। 3 महीने से वॉर चल रहा है एंड लंजा अभी भी विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वॉरिड है। अब लंजे के साथ वो लानक्लाइन के बच्चे एंड वो इंस्ट्रक्टर्स भी रहते हैं। 3 महीने पहले जब लंजा बेहोश था तभी वो लान चिल्ड्रेंस एंड वो इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पर आ गए थे। जब लंजा का होश आया तब लंजा ने देखा कि उसके आसपास वो चिल्ड्रेंस बैठे हुए थे एंड वो इंस्ट्रक्टर्स उन्हें संभाल रहे थे।
कभी कभी लंजा उस ट्री के पास अकेला नहीं बैठता, वो चिल्ड्रंस भी बैठते हैं एंड विंग का वेट करते हैं। उन चिल्ड्रंस ने कहीं भी विंग को नहीं देखा बट उसके बारे में सुना है, तो वो लोग भी उसका वेट करते हैं। लास्ट वीक ही लंजा को खबर मिला था कि वेन चाओ का मौत हो चुका है एंड उसके पहले वेन शू का, एंड उन दोनों को ही उसके हस्बैंड विंग ने मारा है। ये सुन के लंजा को बहुत अच्छा लगा था कि फाइनली उसके फैमिली का मर्डरर मर चुका है। अब लंजा विंग के लौटने का वेट कर रहा था। उसे पता है वो वेन रोहन को मारे बिना नहीं लौटेगा, बट लंजा सिर्फ विंग का सेफ्टी चाहता है और कुछ भी नहीं। अब ये लंजा का डेली रूटीन बन गया था। वो हर रोज़ वहाँ पर ही आकर बैठता था एंड गेट की तरफ देखता था। आज भी वो वही कर रहा था। वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ था एंड गेट की तरफ देख रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ सैनिक गेट से अंदर आ रहे हैं। लंजा का हार्ट बीट रुक गया। दिन लंजा ने देखा कि वो सोल्जर्स उसकी तरफ ही दौड़ के आ रहे हैं। लंजा का हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। वो विंग को ढूंढ रहा था बट विंग आए भी नहीं आया था। वो सोल्जर्स लंजा के सामने आके खड़े हो गए। उनके फेस में एक स्माइल था। दिन लंजा ने देखा कि पीछे से विंग भी आ रहा है। लंजा बेंच से उठकर खड़ा हो गया। लंजा का ब्रीथिंग भी रुक गया। विंग लंजा के सामने आकर खड़ा हो गया एंड अपने बाहों को फैलाया जैसे कि वो लंजा से एक हक चाहता हो। उसने कहा, ज़ानार। लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। वो दौड़ के विंग के पास गया एंड उसके ऊपर जंप किया। वो अपने शोल्डर के पेन को भूल ही गया था। विंग ने भी अपने हाथ को लंजा के वेस्ट में रैप कर लिया एंड देन उसे किस किया। लंजा की आंखों से आंसू आ गया। वो रोने लगा। विंग ने लंजा के आंसू पोंछा एंड देन उसे फिर से किस किया। बट लंजा के लिए ये इनफ नहीं था। वो और भी ज़्यादा चाहता है। वो विंग को चाहता है। वो विंग के लिए डरा हुआ था। वो अभी भी डरा हुआ है। उसे सब कुछ ड्रीम लग रहा था। विंग लंजा के हेयर को स्ट्रोक करने लगा एंड लंजा कंटिन्यू रोने लगा। लंजा ने विंग को टाइटली हक कर लिया। विंग ने कहा, इट्स ओके ज़ानार, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। बट लंजा कंटिन्यू रोने लगा। विंग ने कहा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम जीत गए हैं। लंजा और भी ज़ोर से रोने लगा। विंग ने कहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। ये बोल के विंग ने लंजा के हेड पे किस किया, देन ईयर पे, और कहा, माई जान, क्या तुम अपने गग्गा को बताओगे कि तुम कैसे हो? लंजा ने अपने हेड को शेक किया एंड विंग को भी टाइटली हक कर लिया क्योंकि वो अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। विंग ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा ज़ानार, कभी भी नहीं। लंजा और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो विंग ने डांटते हुए कहा, बट तुम्हें भी आज से केयरफुल रहना होगा ज़ानार। देन विंग ने उसे किस किया और कहा, तुम्हें मेरे लिए केयरफुल रहना होगा, तुम फिर से अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते, मैं ये अलाउड नहीं करूँगा। लंजा ने नोट किया। देन विंग ने उसके आइज़ की तरफ देखा और कहा, एंड फिर से ऐसा कहीं भी मत करना। लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया तो विंग ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गया था? क्या तुम्हें पता है, तुम्हें वैसे देख के मैं इसके आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया। लंजा ने विंग के आंखों से आंसू पोंछा एंड देन उसे फिर से किस किया। लंजा ने कहा, ज़ानार अभी ठीक है। विंग ने अपने आइज़ क्लोज किया एंड अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड में रखा और कहा, मैं फिर से कहीं भी वैसा सीन नहीं देखना चाहता। लंजा ने विंग को फिर से किस किया और कहा, मैं आपसे केयरफुल रहूँगा। विंग ने कहा, तुम्हें रहना होगा, इसका ख्याल मैं रखूँगा, मैं तुम्हें बांध कर रखूँगा। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। विंग ने कहा, अब मैं तुमसे शादी करूँगा एंड पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हें ही फॉलो करूँगा। मैं इस लाइफ में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। देन उसे टीस करते हुए कहा, बस इस लाइफ में? तभी विंग ने कहा, नहीं, नेक्स्ट लाइफ में, उसके बाद के लाइफ में भी, हर एक लाइफ में। तुम किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते ज़ानार, तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुन के लंजा ने और भी ब्राइटली स्माइल किया। विंग ने फिर से उसके लिप में किस किया और कहा, प्रॉमिस करो। लंजा ने एक डीप शाई किया और कहा, प्रॉमिस। लंजा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसका हार्ट मेल्ट हो गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि फाइनली उसे वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था। एंड ऐसे ही हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया हैप्पी एंडिंग के साथ। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन एंड आज का ये पार्ट मुझे ज़रूर बताना। हाँ,
एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।